कलकत्ता का एक राजा आया था पूर्व में पहले बरसाने दर्शन करने, वो इस भावना से कि जैसे सब देवी के मंदिर होते हैं ऐसे ये भी किशोरी जी भी एक देवी, ऐसी भावना से तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। श्री लाडली जी के दर्शन, तो रास्ते में गहवर वन में सांकरी खोर ऐसे छोटी छोटी गलियां हैं, तो उनमें एक महात्मा छाया में ऐसे गली में पड़े थे। उनके जो पार्षद थे राजा के कर्मचारी, हे हटो महात्मा, और श्री जी के ध्यान में मगन थे, उनको सुध नहीं थी। कई बार किया तो फिर राजा ने कहा कि आप हटो, और थोड़ा आवेश आया और उसने साष्टांग दंडवत की। फिर दोबारा साष्टांग दंडवत की। महात्मा उठ के बैठ के बोले एक ही काफी थी, दूसरी काहे हुई? तो बोले हम श्रद्धा से थोड़ी कर रहे हैं, हमको भद्रकाली से आशीर्वाद मिला कि हम जिसको साष्टांग दंडवत कर दें फट जाएगा वो। तो 2 बार तुम्हें दंडवत की, तुम आप कुछ नहीं बोले, दिन भर लगे रहो कुछ लेकर पाओगे। बोले क्यों? बोले हम ऐसी देवी की उपासना करते जहां तुम्हारी देवी को सोहनी लगाने का भी सौभाग्य नहीं है। ये निकुंजेश्वरी महारानी सी किशोरी जो है, बोले जाओ देखना। तो देखा तो महल की सीढ़ियों में सब आद्या शक्ति हाथ जोड़े खड़ी, श्री जी के ही अंश से सब प्रकट है, लाडली जी के ही अंश से सब शक्तियां प्रकट है। तो ऐसा भी नहीं कि कोई देवी देवता या कोई भी आपका बाल बांका कर सकता है। प्रिया प्रीतम की उपासना मतलब सबकी उपासना, और ये डरो मत कि कोई भी तुम्हारा अमंगल कर सकता है। जहां राधा वहां कोई बाधा स्पर्श ही नहीं कर सकती है। कभी माता पिता का अपमान न करें। ये जो आज की धूर्तता पढ़ाई से बढ़ रही ना, पढ़ लिख कर अपने को बहुत बुद्धिमान समझ रहे और वयोवृद्ध माता पिता को मूर्ख समझ रहे, उनकी अवहेलना करते हैं, ये बहुत निंदनीय कार्य है। अगर एक दिन पेट में गैस बढ़ जाए तो आपको कैसा लगता है? व्याकुलता पैदा हो जाएगी। 9 महीने उन्होंने मुझे पेट में लादा है। कोई भी माँ अपने बच्चे के पास जाएगी ना, पहला काम, तुमने शाम के ठीक से भोजन पाया था कि नहीं? अगर सुबह मिलेगी, पाया था कि नहीं? तुम्हें अच्छी नींद आई ना? अच्छा, तो थकावट तो नहीं हुई आने में? वो केवल अपने बच्चे को सुखी देखना चाहती, यही उसका सारे जीवन का फल है। और हमारा क्या कर्तव्य कि ऐसी माँ को, ऐसे पिता को अनाथालय में भेज दें, और जब उनको हमारी जरूरत है तो पर हो जाता है, क्योंकि नवीन जहां पत्नी मिली और उसका वो सब रिश्ता नाता, तो वो पुराने माता पिता का प्यार भूल जाता है, फिर वही अपराध बन जाता है, उसके जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। किसी पापी आदमी को देखा जाता है, वो जो करता सफल होता चला जाता है, तो आपको संशय हो जाएगा कि हम तो धर्म से चल रहे, जो करते उसमें निष्फलता, और ये सफल होता चला जा रहा है, क्योंकि उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े पुण्य हैं, उन पुण्यों के प्रताप से सफल हो रहा है और खूब पाप कर रहा है, तो पीछे का पाप और अभी का पाप जब जुड़ेगा, ये पुण्य खत्म हो जाएंगे, मिटिया मेट हो जाएगा। अरे जिंदगी का ही भरोसा नहीं, शाम तक जियोगे कि नहीं जियोगे, क्या ज्ञान की बात है। लाइफ में बहुत ऊंचे, कहां जाओगे? पटक दिए जाओगे ऊंचे से, जहां भी ऊंचे चढ़ोगे पटक दिए जाओगे। माया काम ऊंचे से नीचे पटकना, छोटे बन जाओ कभी नहीं पटके जाओगे। यही तो माया का खेल है। वो सबसे बड़ा बनना चाहता है, हर क्षेत्र में बड़ा बनना चाहता है। ये दोष भी नहीं, क्योंकि बहुत बड़े का बच्चा है ना, बड़े का भगवान का बच्चा है ना, तो भगवान सबसे बड़े है ना, वो सबसे बड़ा बनना चाहता है। पर इस मार्ग में बड़ा बना जाता है सबसे छोटे बन के। जो जितना छोटा बन गया उतने बड़ा बन गया। मतलब सच्ची बात समझो, आप अपने को छोटा समझकर अपने को सबसे, तो आप देखोगे सबके पूज्य बन जाओगे। और जब सबसे बड़ा कर तो क्या है, इसमें गलती क्या होती? हमारा अहंकार पुष्ट होता है। वो अहंकार का काम है नाश करना, पतन करना। ये बड़ा कष्टदायक अहंकार है, तो हम लोग समझ नहीं पाते, दुश्मन को सपोर्ट करते हैं, वही हमें। कभी माता पिता का अपमान न करें। ये जो आज की धूर्तता पढ़ाई से बढ़ रही ना, पढ़ लिख कर अपने को बहुत बुद्धिमान समझ रहे और वयोवृद्ध माता पिता को मूर्ख समझ रहे, उनकी अवहेलना करते हैं, ये बहुत निंदनीय कार्य है। अगर एक दिन पेट में गैस बढ़ जाए तो आपको कैसा लगता है? व्याकुलता पैदा हो जाएगी। 9 महीने उन्होंने मुझे पेट में लादा है। कोई भी माँ अपने बच्चे के पास जाएगी ना, पहला काम, तुमने शाम के ठीक से भोजन पाया था कि नहीं? अगर सुबह मिलेगी, पाया था कि नहीं? तुम्हें अच्छी नींद आई ना? अच्छा, तो थकावट तो नहीं हुई आने में? वो केवल अपने बच्चे को सुखी देखना चाहती, यही उसका सारे जीवन का फल है। और हमारा क्या कर्तव्य कि ऐसी माँ को, ऐसे पिता को अनाथालय में भेज दें, और जब उनको हमारी जरूरत है तो पर हो जाता है, क्योंकि नवीन जहां पत्नी मिली और उसका वो सब रिश्ता नाता, तो वो पुराने माता पिता का प्यार भूल जाता है, फिर वही अपराध बन जाता है, उसके जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं।
ये पक्की बात है, तुम दूसरों को सुख देने की भावना करोगे मात्र तो तुम और तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा। ये हम अंदर की बात आपको बताते हैं। हमसे भूल क्या होती है, अपने और परिवार को सुखी रहने के लिए हम दूसरों के दुख देने की बात सोच लेते हैं। बस यही हमारा पतन हो जाता है। और सिद्धांत ये है, जो दूसरों के सुख को सोचता है कि हमारी क्रिया द्वारा किसी को दुख न पहुंचे, सुख पहुंचे, निश्चित आपका मंगल होगा। तो ऐसा न सोचो कि अगर हम गंदी बातें देखेंगे, गंदे आचरण करेंगे, गंदा संग करेंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। तुम्हारा मन जब गंदगी को बटोर लेगा तब वो तुमको ऐसा दुख देगा कि फिर कोई उपाय, जब मन ही दुख दे रहा तो अब किससे, बाहर से किसी। तुम्हारे प्रारब्ध में पूर्व से लिख गया है कि क्या तुम्हें धन मिलेगा। इसमें आपका पुरुषार्थ थोड़ा सहयोग करेगा लेकिन मिटा नहीं सकता। जैसे आपके प्रारब्ध में दरिद्रता ही लिखी है तो आप खोपड़ी के बल खड़े हो जाओ, 24 घंटे कार्यरत रहो। जितना कमाओगे उतना साइड में ऐसा निकलने का चांस आ जाएगा कि फिर आप खाली हो जाओगे, फिर आप खाली हो जाओ, चाहे जितना उपाय कर लो, क्योंकि आपके पूर्व ऐसे कर्म है। और जैसे आपका है धनी होना, फटाफट ऐसे जुड़ते चले जाएंगे संयोग, क्योंकि पूर्व संस्कार आपका जुड़ा। कितने ऐसे हैं, मतलब आपके दिमाग से अगर उनको मिलाया जाए तो आप यही कहोगे इनको बाजार में बेचिए हम इनको 2 मिनट में, और अरबों पर वो बैठा हुआ है। उसने पूर्व में पुण्य किए, उसका प्रारब्ध होगा। इंजीनियर पढ़े, बहुत पढ़ाई लिखाई, बहुत चतुर है, गोबर डाल रहे, काम नहीं मिल रहा है, प्रारब्ध। पहला, मैं जैसा भी हूं प्रभु का हूं। एक एक शब्द याद रखना तो बिल्कुल फाइनल पे पहुंच जाओगे। मैं जैसा भी हूं, मैं ऐसा हूं ऐसा नहीं कहता, मैं भगवान का भक्त हूं, मैं जितेंद्रिय हूं, मैं पवित्र हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं भजनानंदी हूं, ऐसा कुछ नहीं। मैं जैसा भी हूं प्रभु का हूं। दूसरा, मेरे पास जो कुछ भी है मेरे प्रभु का दिया हुआ है। तीसरी बात, जो भी मैं भोग रहा हूं प्रभु की प्रसन्नता के लिए भोग रहा हूं। तो आप कई अरब रुपया बैंक में जमा है, लड़के बच्चे जिनको जीवन में पाल पोस कर पढ़ाया लिखा है, बड़ा किया, बहू बेटा, मकान है, साफ सुख है, जाने का नंबर आ गया। अब इस घड़ी पर विचार कर तुम्हारे साथ जाएगा क्या। ये शरीर संबंधी सब छूट रहा है, अब जाना कहां है कुछ पता नहीं, क्या होगा कुछ पता नहीं। लेकिन जिनको हमने जीवन भर समेटा है कोई साथ नहीं, धोखा हो गया ना, पूरा जीवन धोखा खा गए ना हम। वो तुम्हारी संपत्ति का उपभोग करेंगे जो तुमको बिल्कुल नहीं जानते, कोई भी तुमको नहीं जानता, तुम अपने को नहीं जानते, न तुमको कोई जानता है और न तुम किसी को जानते हो, केवल बाहरी फोटोओं को मान लिया है, ऐसा फोटो है 5 भौतिक, और ये टिकेंगी नहीं, तो धोखा नहीं हो गया जीवन में। इसलिए भगवत प्राप्ति आवश्यक है। हमको अपने घर में ही विश्राम मिलेगा। हमारे घर वाले प्रिया प्रीतम है, प्रभु है, हमारा घर धाम। किसी भी क्रिया के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में अगर आप ये सोच रहे हैं कि भगवान को समर्पित करेंगे हम, क्योंकि ये भी भगवान की सेवा है। आप फावड़ा चला रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, तो भगवान की सृष्टि में कर रहे हैं ना। उससे प्राप्त अर्थ के द्वारा जो तुम्हें जिम्मेवारी मिली है, तुम वो जिम्मेवारी निभा रहे हो ना, वो भगवान की सेवा है। तो जो आपने नौकरी, पेशा, व्यापार किया, जिस समय में आपका भगवत स्मरण नहीं रहा और आप तन्मयता पूर्वक वो कार्य किए, उस कार्य के समय को, कार्य को भगवान को अर्पित कर दो। पेमेंट आप लो, अर्पित कर दो, तो वो डबल काम हो गया, भगवान की प्राप्ति का भी और अपने सुख का भी। जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान के निमित्त कीजिए, भगवान को समर्पित कीजिए, और बीच बीच में जितना स्मरण बढ़ा सको स्मरण बढ़ाते रहिए, वो पूजा ही हो जाएगी। शास्त्रीय प्रमाणित है। भगवान के परम महाभागवत 9 योगेश्वरों ने 11 स्कंद भागवत में कहा है, स्वभाव के अनुसार, चेष्टाओं के अनुसार जो 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 क्रिया है वो सब परम पुरुष नारायण को अर्पित कर दे, ये भागवत धर्म है। फिसल सकता है, लड़खड़ा सकता है, लेकिन नाम भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। तुम क्या बिगाड़ सकते हो। अपनी वृत्ति को निरंतर भगवत चरणारविंद में लगाने का प्रयास करो। ठेका भगवान का और गुरुदेव का है तुम्हें भगवत प्राप्ति कराने का। आप बार बार आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, फिर भी उनके हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम उनके हृदय को नहीं जानते हो, अगाध समुद्र हैं, पर उनके द्वारा निर्धारित किया हुआ शासन विभाग भागवतिक तुम्हें फिर चैन से नहीं रहने देगा। उनके हृदय में तुम्हारे प्रति कभी वात्सल्य के सिवा और कुछ नहीं आ सकता। तुम नहीं समझ सकते सदगुरु के हृदय को, भगवान के हृदय को,
महात्मा के हृदय को अगाध समुद्र होता है, पर उनके द्वारा जो निर्धारित किया हुआ शासन विभाग भागवतिक है, फिर वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि तुम उनकी आज्ञा का बार बार उल्लंघन कर रहे हो, उनकी कृपा का दुरुपयोग कर रहे हो।